Students, welcome back to our teaching learning session. This is Mitu, your science teacher. In our session, we have seen what is friction. We have done lots of activities to understand what is friction. We have talked about the factors affecting friction. We have seen what are the causes of friction. We have seen the three types of friction. So, in this class, we'll be talking about the undesirable friction, we'll talk about the desirable friction, we'll talk about how do we increase friction, how do we reduce friction, and finally we will see what is drag. So now students, we'll talk about that friction is a necessary evil. ये फ्रिक्शन, ये जो घर्षण है ना बच्चों, ये हमारे लिए लाभदायक भी है और हमारे लिए हानिकारक भी है। जैसे मैंने आपको सूक्ष्म जीव बताया था ना, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक है। वैसे ही बच्चों, ये घर्षण भी, कुछ घर्षण हमारे लिए बहुत जरूरी है और कुछ घर्षण हमारे लिए नुकसान भी है। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट सम डिजायरेबल फ्रिक्शंस और सम यूजफुल फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन, वो घर्षण बच्चों जो हमारे लिए जरूरत है, उसके बिना हमारा काम नहीं चल पाएगा। नंबर 1, लिसन वेरी केयरफुली। फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू होल्ड एनी ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू होल्ड एनी ऑब्जेक्ट। बच्चों आप ध्यान दीजिए, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, मान लीजिए मेरे हाथों में तेल है, मेरे पास एक कांच का गिलास है, भरा हुआ पानी है और ग्लास में भी तेल है, मैं उसको पकड़ूंगी तो क्या होगा? वो स्लिप होके गिर जाएगा। फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को पकड़ नहीं पाएंगे। The friction between our fingers and the object help us to give a good grip and help us to hold any object. Clear? Number 2, friction helps us to walk. Friction helps us to walk on the road, on the floor. ये घर्षण ही है जिसके वजह से हम चल पा रहे हैं बच्चों। The friction between our foot and the ground, it gives us a grip so that we are able to walk or stand on a ground. Just think a situation. क्या होगा जब हम केले के छिलके के ऊपर में दबा देंगे, हम स्लिप होके गिर जाएंगे। क्या होगा अगर एक मार्बल का फ्लोर है, उसके ऊपर एकदम ऑयल बिछा हुआ है, हमको पता नहीं, अगर हम वहां चले गए तो क्या होगा? धाम से गिर जाएंगे, है ना? तो फ्रिक्शन helps us to walk. Okay, so friction is very important again. Number 3, friction helps any object, any moving object to stop. Just imagine कीजिए, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, this ball would have never stopped. कोई गाड़ियां चल रही है, वो तो चलती रहेगी, कभी नहीं रुकी। तो फ्रिक्शन के कारण and moving object is able to stop. Students, if friction was not there, you won't be able to start the vehicle, you won't be able to stop a vehicle. Okay, so friction is very important again. Next point, friction produces heat. Okay, just ठंडे के मौसम में हम लोग क्या करते हैं? We just rub our hand vigorously. और ऐसे रब करने से क्या होता है? गर्म हो जाता है, एंड ठंडे के मौसम में अच्छा लगता है ऐसे करने में, है ना? So friction produces heat. Okay, students, friction produces heat. You have seen all these things. बच्चों ये बहुत सिंपल से चीजें हैं, आप हमेशा करते हो, आपको सबको पता है। बस आपको करना क्या है, किताब में जो मोटी मोटी भाषाएं लिखी है ना, जो मोटी मोटी डेफिनेशंस लिखी है, जो बातें लिखी है, उसको आपको अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करना है। सो पढ़ाई विल बी सो इजी, सो इंटरेस्टिंग। सी, दिस इज फ्रिक्शन। यहाँ पे रफ सरफेस है, दिस इज द रफ सरफेस ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स, और मैंने इसको रगड़ा, फ्रिक्शन हुआ, तो ये मैच जल गया। So students, this is just because of the friction, the fire could has been invented by the Stone Age people when they rub the two stones vigorously and they invent fire. So सोच के देखिए, अगर उन लोग ऐसे फ्रिक्शन नहीं किया होता, फ्रिक्शन घर्षण नहीं हुआ होता, तो क्या होता? हमको तो फायर पता ही नहीं चलता, है ना? So friction produces heat. Next point, friction help us to nail anything on the wall. बच्चों, फ्रिक्शन, घर्षण के कारण ही हम जो है किसी कील को दीवार पे ठोक सकते हैं। ये जो कील का, मेरे पास कील नहीं है,
कील का और दीवार के बीच का जो घर्षण है, इसकी वजह से ये कील जो है दीवार को उसमें धसे हुए रहता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता स्टूडेंट्स, देन कोई भी तरह का कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं होता। तो जस्ट थिंक फ्रिक्शन इज कितना इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। और एक चीज स्टूडेंट्स, आप हमेशा पेन से लिखते हो, है ना, आप पेंसिल से लिखते हो, आपके टीचर, हम जैसे टीचर, हम लोग ब्लैक बोर्ड में चॉक से लिखते हैं, एंड आप पेंसिल से कुछ गलत लिख लेते हो तो क्या करते हो, उसको जल्दी जल्दी इरेजर से रब भी यू नो इरेज भी कर देते हो, मिटा देते हो। अगर घर्षण नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, तो आप पेन से कभी नहीं लिख पाते, और हम टीचर्स चॉक से ब्लैक बोर्ड पे कभी नहीं लिख पाते। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये ब्लैक बोर्ड जो है थोड़ा रफ होता है सरफेस, एंड चॉक भी रफ होता है। जब हम चॉक से ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं तो चॉक घिस के ब्लैक बोर्ड में मार्क छोड़ता है, जिसके कारण हम लिख पाते हैं आसानी से। लेकिन बच्चों, ये मेरे पास में यहाँ पे क्या बोर्ड है, दिस इज नॉट ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड है, और ये स्लिपरी है, ये स्मूथ सरफेस है, इसीलिए इसके ऊपर में लिखने को मुझे थोड़ा मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू दी ब्लैक बोर्ड। सो आई टोल्ड यू, friction helps us to to hold any object. Friction helps us to walk on the ground. Friction help in the moving object to stop, it helps to stop the moving object. Friction enables us to write anything on the blackboard, to erase anything. Friction helps in the construction work. तो सोच के देखिए, I mean, how important is friction, isn't it? So these are the some desirable friction. But बच्चों, फ्रिक्शन सभी मामले में अच्छे नहीं होते, कुछ बुरे भी असर होते हैं फ्रिक्शन का, बट वी हैव टू बेयर विथ इट बिकॉज इट इज अ नेसेसरी इवल इन आवर लाइफ। नाउ व्हाट आर द अनडिजायरेबल फ्रिक्शन? ऐसे घर्षण के ऐसे क्या परिणाम है जो हमारे लिए नुकसानदायक है? लिसन वेरी केयरफुली। आपको जैसे स्कूल खुलता है, मॉम डैड क्या करते हैं हमारे लिए, दे गेट अस अ न्यू शूज, स्कूल यूनिफॉर्म का नया नया जूता लेके आते हैं ना, और हम कुछ महीने उसको पहन के जाते हैं, और आप बच्चे क्या करते हो, घिस घिस के चलते हो, ऐसा ना, घिस घिस के चलते हो, घिस घिस के चलते हो। कुछ महीने के बाद आपकी जूते की जो सोल है घिस गई। कैसे घिस गई? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन बिटवीन द सोल ऑफ योर शूज एंड द फ्लोर, it wears out the sole of your shoes. Number 1. Number 2, फ्रिक्शन जो है गाड़ी के टायरों को भी गंजा कर देता है, उसे भी खत्म कर, उसके जो ग्रूव्स है उसको भी नष्ट कर देता है, एंड गाड़ी के टायर भी कुछ साल के बाद में खराब हो जाता है, हमें उसे रिप्लेस करना पड़ता है। ये 2 बातें होगी। एंड लिसन वेरी केयरफुली, द 3 things. फ्रिक्शन, it creates difficulty in the moving on of the object. Yani, for example, take a situation, you are riding a cycle, you are riding a bicycle. If you're riding a bicycle on the sand or on the rough surface, you find it hard to pedal it. आपको उसे गति में लाने के लिए मुश्किल होता है, which means friction, hampers the moving object to move easily. Correct? Next, friction damages lots of machines. बच्चों, listen very carefully. The most of the machines which we use in our daily life, it gets spoils, due to the heat and damage caused by the friction. For example, the ceiling fan, the mixer grinder, the sewing machine, ये सिलाई करने का machine, or any other machine which has the moving parts, your automobiles, आपकी बाइक होती है, तो this machines, they have the moving parts, and जब 2 moving parts आपस में घिसती है तो friction आती है, मैंने आपको बताया। तो अगर हमने अपने सीलिंग फैन, अपने मिक्सर ग्राइंडर, ये सभी डिवाइसेस का जिसका हमने अगर ख्याल नहीं रखा, तो ड्यू टू फ्रिक्शन इट विल गेट डैमेज वेरी सुन। सो दिस आर दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। और भी आपने देखा होगा बच्चों, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स है, और एक छोटा सा मैं बताती हूँ आपको। कभी कभी क्या होता है, हम अपने घर या स्कूल के डोर और विंडो को खोलते वक्त कर कर क्रैकिंग आवाज आती है ना, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। उसके जो हिंजेस होती है वो जाम हो जाता है, ड्यू टू फ्रिक्शन इट गॉट जाम एंड produces a cracking sound. So these are the few things which is related to undesirable friction, which means the harmful effects of friction in our life. Now, students, let me tell you that friction can also be increased or decreased as per our requirement. हम अपने increasing
increasing or decreasing or reducing, you can say increasing or reducing friction. Okay, now हमने देख लिया कि फ्रिक्शन हमारे लिए नेसेसरी भी है, हमने देखा कि फ्रिक्शन हमारे लिए नुकसानदायक भी है. सो अब हाउ डू वी कंट्रोल फ्रिक्शन फॉर आवर बेनिफिट? वी कैन इंक्रीज फ्रिक्शन ऑल्सो, वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन ऑल्सो. फर्स्ट विल टॉक अबाउट हाउ डू वी इंक्रीज फ्रिक्शन. स्टूडेंट्स, आपको पता है रेनी सीजन्स में मैं अपने स्कूल जब जाती हूँ ना, तो मैं ऐसे सैंडल सेलेक्ट करती हूँ जिसके पीछे बहुत अच्छी वाली, जिसके सोल में बहुत अच्छी ग्रिप हो, बहुत अच्छी ग्रूव्स हो. मैं आपको आई एम गोइंग टू शो यू स्लाइड ऑल्सो. लास्ट में मैं आपको स्लाइड भी दिखाऊंगी कि सैंडल में ग्रूव्स कैसे दिखते हैं. आपको पता है, फिर भी मैं दिखाऊंगी. ठीक है, तो मैं बरसात के दिनों में मैं ऐसे सैंडल सेलेक्ट करती हूँ जिसके पीछे अच्छे ग्रूव्स है. क्यों? To increase the friction between my shoes and the floor. अगर मेरे सोल के ग्रूव्स अच्छे होंगे, फ्रिक्शन ज्यादा होगा और मैं बरसात के दिनों में स्लिप होकर नहीं गिरूंगी. ओके, नंबर 2, the threaded tires of the automobiles like tractors, the bulldozers. टायर में आपको पता है ना, थ्रेडिंग होता है, जिसमें रिजेस होते हैं. That also I'll show you in the slide. Okay, so the threaded tires of the automobiles, it increases friction between the tire and the ground to provide a better grip. Number 3, the brakes. The brakes of your automobiles, your bicycle, your motorbikes. When you apply brakes, the brake pad of your vehicle, they create the increase of friction between the tire of your vehicle and your vehicle stops. Okay, so brakes helps in increasing the friction. And और एक चीज जो आप सभी को पता है, ओके, फॉर एग्जाम्पल कबड्डी प्लेयर, आपको पता है कबड्डी खेलने से पहले क्या करते हैं? वो अपने हाथों में मिट्टी रगड़ देते हैं ताकि दे शुड हैव अ बेटर ग्रिप ऑन द ओपोनेंट. सामने वाले का पैर पकड़ना है ना, तो बेटर ग्रिप होगा तो उसे हम अच्छी तरह से पकड़ पाएंगे, उसे पछाड़ देंगे, है ना. रिसेंटली ऐसे ही हुआ मेरे साथ भी. मैं एक दिन क्या करी, मैंने अपने हेड पे ऑयल मसाज कर, मेरे हाथ में बहुत सारा ऑयल था और मैं भूल गई. मैं बैडमिंटन खेलने चली गई और मेरे बैडमिंटन के जो पीछे है ना, उस पे मैंने पॉलिथीन लगाया हुआ था और मैं खेल रही थी, मुझे ग्रिप नहीं मिल रहा था, मैं हार रही थी. मैंने क्या किया, मुझे अचानक ये बात याद आई, मैंने क्या किया, अपने दोनों हाथों को मिट्टी से रगड़ दिया. सो आई हैव इंक्रीज द फ्रिक्शन और जब मैं उसे पकड़ के खेल रही थी तो मजे से मैं खेल रही थी. सो दिस इज हाउ वी इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर आवर बेनिफिट. नेक्स्ट, हाउ डू वी रिड्यूस फ्रिक्शन स्टूडेंट्स? ये भी आप सभी को पता है, यू ऑल नो दिस. ओके, आपने कैरम बोर्ड खेला होगा, है ना. कैरम बोर्ड खेलने के वक्त में कभी कभी आप लोग क्या करते हो, पाउडर छिड़कते हो ना कैरम बोर्ड के ऊपर में. दिस रिड्यूसेस फ्रिक्शन, thereby allowing your striker to move easily. फ्रिक्शन, इसमें घर्षण कम हो जाएगा, पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाएगा और आपकी जो गोटियां हैं वो अच्छी तरह से चली जाएगी, है ना. सो दैट इज हाउ यू रिड्यूस फ्रिक्शन. नेक्स्ट, हाउ डू वी रिड्यूस फ्रिक्शन? बाय ऑयलिंग. बच्चों, मैंने आपको बताया ना इससे थोड़ी देर पहले कि हमारा डोर्स एंड विंडोज जाम हो गए थे. अभी हम उस डोर और विंडो के जो हिंजेस होते हैं ना, हिंजेस, उसमें जब हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ना, तो वो फ्रिक्शन कम कर देगा और हमारा डोर एंड विंडो वो आसानी से मूव करेगा विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी क्रैकिंग साउंड. सो दिस इज ऑयलिंग. नंबर 3 हमने देख लिया ऑयलिंग. नेक्स्ट हमने देख लिया, अभी विल टॉक अबाउट ग्रीजिंग. स्टूडेंट्स, व्हाट इज ग्रीजिंग? आप सभी को पता है, मोटर मैकेनिक वगैरह इन लोग जो है क्या करते हैं, हमारे गाड़ियों को ग्रीजिंग करते हैं. सो हाउ डज ग्रीजिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन? नाउ स्टूडेंट्स, I told you the object or the device which is having the moving parts, it directly rubs against each other and increasing friction, thereby spoiling that object. Now, if we apply a layer of grease, if we apply grease, क्या होगा? I told you friction is just because of the irregularities between the two surfaces. Now, मान लीजिए ये one surface है, मान लीजिए ये two surface है, दूसरा सरफेस है और उसके बीच में हमने क्या डाल दिया? हमने डाल दिया ग्रीस, हमने डाल दिया ऑयल का एक लेयर और ग्रीस का एक लेयर. अब क्या होगा? the thin layer of grease, it will come in between the two irregularities and avoid the irregularities to get interlocked with each other. Okay, ये जब
दो इरेगुलरिटीज एक दूसरे में इंटरलॉक हो ही नहीं पाएगी ये ग्रीस की वजह से, सो फ्रिक्शन कम होगा एंड हमारे मशीन्स, हमारी गाड़ियां जल्दी खराब नहीं होगी. सो लिसन वेरी केयरफुली. Those substances which is used to reduce friction is known as lubricant. Lubricants. Okay, students. So lubricant is nothing but the substances which is used to reduce the friction. Okay. तो हमने lubricant भी देख लिया कि हम कैसे friction को reduce करेंगे. Next we'll see a very important thing, a very important invention. Okay, students, see. अच्छा, आप ये मान लीजिए एक बैग है, आप मेनलैंड जा रहे हो मॉम डैड के साथ में, इस बैग में 15 केजी का सामान रखा हुआ है. अब आप ठहरा छोटा सा बच्चा, आपको बोल रही है मम्मा कि बेटा ये बैग को लेके आओ. अब आप तो उसे उठा ही नहीं पा रहे हो, है ना, बहुत भारी है, इसमें 15 केजी का वेट है. अब हमने क्या किया, मम्मी ने आपको क्या बोला, मम्मी ने आपको कुछ जादू दिखाया. मम्मी ने आपको बोला बेटा इसको ऐसे खींचो और इसके नीचे क्या है देखो, टीवी में देख पा रहे हो आप, दिस इज टायर. मम्मी ने आपको ये निकाल के दे दिया और मम्मी ने ऐसे बैग रख दिया और आपको बोल रहा है बेटा ये 15 केजी का बैग को खींच के लेके जाओ. ये आसानी से आप ले जा पा रहे हो, है ना, क्यों, क्योंकि इसके नीचे व्हील्स है. See, the wheels are there. So students, wheels helps in reducing friction. ये आप सभी ने देखा है. This is what, which friction? This is a rolling friction. See, है ना, तो वो irregularities बिल्कुल भी उस पे इंटरलॉक नहीं हो पा रहा है. Since we are sliding it, we are moving it, we are rolling it, तो ये आराम से चला जा रहा है. So wheels, see this wheels, it helps in the reducing of the friction. So students, you can imagine, see, those days, the people has invented fire. It was so important for us. People has invented wheels. It is so important for us. बच्चों आपने देखा होगा, most of the time we have seen that कोई भारी मशीन को लेके चलना है ना, कोई भारी मशीन को लेके चलना है तो लोग क्या करते हैं पता है आपको, लोग उस भारी मशीन के नीचे कुछ रोलिंग ऑब्जेक्ट रख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऐसे बताऊं आपको, मैं ऐसे दिखा रही हूं. सी अब मेरे पास में ये इतना बड़ा सा भारी वाला बुक है. अब मैं इसको धक्का मार रही हूं, लगता है ना भारी. अब मैं इसे आसान कर रही हूँ. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वे. कोई भारी मशीन को मैंने देखा है लोगों को काम करते वक्त ना, लोग क्या करते हैं, भारी मशीन के नीचे कुछ स्फेरिकल कुछ डंडियां, कुछ लकड़ी या कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ लोहा पाइप वगैरह रख देते हैं. अब भारी ऑब्जेक्ट को उस रोलिंग पाइप के ऊपर हमने रख दिया. देखो कितनी आसानी से हम इसे मूव कर रहे हैं. आई होप कैमरे में आपको टीवी पे दिख रहा होगा. सी कितनी आसानी से हम मूव कर रहे हैं. सो दिस इज रोलिंग फ्रिक्शन स्टूडेंट्स. रोलिंग फ्रिक्शन इज वेरी lesser than the sliding friction, lesser than the static friction. See, ऐसे हम भारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं. पता है आपको, बुलक कार्ट्स होते हैं गांव में, बुलक कार्ट्स ना बैलगाड़ियां होते हैं, उसमें व्हील होते हैं, बहुत सारे सामान लाद के जो है लोग उसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जा सकते हैं. सो व्हील इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. एंड नंबर लास्ट we'll see, students, I have told you sliding friction is greater than the rolling friction, right? I have told you. Now in most of the machines, for example the ceiling fans, your bicycle, the sliding friction, the sliding object is replaced by the rolling in the form of ball bearings. बच्चों बॉल बेयरिंग होती है पंखों में, सीलिंग फैन में, आपके साइकिल में. दैट रिप्लेस द स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड हेंस द फ्रिक्शन विल बी लेस and your bicycle, your fan, it will move smoothly. So this is how we reduce friction. And last, students, today in today's this thing we'll talk about the last topic, that is a very small topic called drag. This is drag. Now what is drag? Drag is nothing but the force of resistance or force of friction caused by the fluids. Now what is fluid? Fluid means the liquid and the gas, which means, students, try to understand the friction caused by the air, the gas or the water is known as drag. Now to reduce the friction in the air and in the water, the shape of the object is very important. Okay, for example aeroplane. Aeroplane किसके जैसे दिखता है?
चिड़िया के जैसे दिखता है। चिड़िया कितनी स्विफ्टली हवा में उड़ती है, यानी दे हैव टू फेस फ्रिक्शन आल्सो, बट द स्पेशल बॉडी, यू नो, द स्पेशल डिजाइन ऑफ द बॉडी ऑफ द चिड़िया, इट हेल्प्स द चिड़िया टू फ्लाई स्मूथली। तो वैसे ही लोगों ने एरोप्लेन को भी चिड़िया के, बर्ड के बॉडी के डिजाइन में बनाया, ताकि एरोप्लेन जब हवा में गति कर रही हो तो उसे कम ड्रैग या कम फ्रिक्शन को फेस करना पड़े और स्मूथली वो मूव कर सके। नंबर 1। नंबर 2, द शिप्स, यू नो, द फिशेस। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा मछली कितनी अच्छी तरह से पानी में फुर करके तेजी से, यू नो, भागते रहते हैं, है ना। सो लोग फिश के बॉडी के डिजाइन से इंस्पायर होके हमने शिप बनाया, और शिप भी जो, यू नो, इट रेसिस्ट इट ओवरकम्स ड्रैग, द फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द वाटर, एंड इट मूव्स very easily because the fish has a streamlined body. The ship has been made in the streamlined form so that it can move in the water very easily. So drag is nothing but the force of friction caused by the air or the liquids, that is drag. So students, we have end up our chapter, and you know, I've tried to teach you every points through activity based, and I hope that after observing this class you will try to do this with yourself, and you will try to find out and learn about friction. It's so interesting to connect the, you know, the topics, the book material with the day to day life activities. आपको मेरे बताने से पहले ये सब कुछ आपने किया है, लेकिन आज आपको पता चला है this is nothing but the friction, ये friction के कारण होता है ना। So I would like to request you to do it and explore about friction still more. So I have a small slide presentation for you so that you can have a snapshot and note down the important points. Students, before winding up this session, we will have a recap on what we have studied. You can take a snapshots of this and note down the points. We have studied about what is friction, factors affecting friction, cause of friction, types of friction, some desirable friction, undesirable friction, increasing or reducing friction, and drag. Factors affecting friction: nature of surface. Roughness of surface increases friction. We have seen that smoothness of surfaces decreases friction. We have also seen that weight of the object affects the friction. Heavier the object, greater the friction. Lighter the object, lesser the friction. We have also seen what is the cause of friction. Friction is caused by the irregularities onto surface in contact. Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them. Irregularities onto surfaces lock into one another. To move any object, we have to apply a force to overcome interlockings. Rough surface, more irregularities, more interlocking, more friction, hence more force applied. We have talked about what are the types of friction. First, static friction. The force applied to move a stationary object is the measure of static friction. Sliding friction. The force applied to keep an object moving with constant speed over any surface is the measure of sliding friction. Rolling friction. When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. Some desirable friction. To hold objects, to walk, to ride, to race, etc. To stop moving objects. To produce heat, invention of fire. To fix nail on the wall, etc. We have also talked about some undesirable friction. Excess friction makes motion difficult. Friction causes damage to machines.
Friction wear out soles of shoes and cause damage to tires. Doors and windows got jammed due to friction. This slide shows you a slipper where due to friction the soles have wear out. Increasing friction. Grooved soles of shoes increases friction. Threaded tires of automobiles increases friction. Brake pads increases friction in automobiles. Kabaddi players rub their hands with soil, increases friction. This slide shows you the groove on the soles to increase friction. This is the picture of threaded tire to increase friction, thereby giving a better grip on the ground. Reducing friction. Sprinkling powder on carom board reduce friction. Oiling and greasing of machines and automobiles reduces friction. Wheels on bags, trolleys, showcases, etc. reduces friction. Using ball bearings in ceiling fans and bicycles, etc. reduces friction. This is a figure of ball bearings which reduces friction. Drag. The frictional force exerted by fluids or liquid and gas is called drag. Special shapes of objects minimize friction. Example, similarly, in shapes of aeroplane and birds, ships and fishes reduces friction. This is the figure of aeroplane which resembles or similar like birds to reduce friction in fluid. So students, you have seen the small slide presentation. I hope you might have noted down all the important points. You have taken a snapshot of that. And with this, we have ended up our beautiful chapter called Friction or the Gharshan. ये घर्षण बच्चों हम सभी को पता था, लेकिन अभी हमने उसे सही मायने में करके, देख के, समझ के सीखा है. And I hope you all to stay at home, stay safe and keep on studying. Thank you.